दोस्तों बचपन से ही हम अपनी दादी और नानी से ऐसी कहानियां सुनते आए हैं जिनमें एक इंसान अपनी गलती से किसी जाल में फंस तो जाता है लेकिन समय रहते उससे निकल भी आता है। आप लोगों को शायद बचपन में सुनी बंदर और मगरमच्छ की वो कहानी तो जरूर याद होगी जिसमें बंदर चालाकी से मगरमच्छ से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन हमने वो कहानियां सिर्फ सुनी है, उनसे कभी कुछ सीखा नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी लाइफ में भी ऐसी ही अननेसेसरी ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उनसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, यानी कि उनकी कंडीशन उस बंदर से भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों हम जिस ट्रैप की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिडिल क्लास ट्रैप। इस ट्रैप में लोग इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि दिन रात की मेहनत करने के बाद भी उनकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस ना के बराबर होती है। लेकिन इस ट्रैप में फंसने की वजह भी मिडिल क्लास आदमी ही होता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें करता है जिससे वो इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। यदि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत मेहनत के बाद भी आपकी फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम आपको ऐसे 6 कारण बताएंगे जिनकी वजह से आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और यकीन मानिए वीडियो में बताए गए इन बातों को अगर आपने मान लिया तो आप भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। नंबर 6, मोर लायबिलिटीज एंड लेस एसेट्स। दोस्तों लायबिलिटीज वो सारी चीज होती हैं जिनके कारण आपको पैसा खर्च होता है और एसेट में वो सारी चीजें आती हैं जिनके कारण आपके पास पैसा आता है। मिडिल क्लास आदमी अमीर बनने से ज्यादा अक्सर अमीरी दिखाने में पैसा खर्च करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, जैसे एक महंगी कार लेना, महंगे महंगे कपड़े पहनना और भी कई सारी चीजें। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या एक कार आपको कोई रिटर्न दे रही है, बल्कि हर महीने आपको उसकी मेंटेनेंस में अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि महंगी कार लेना एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज है, जबकि आपने तो इसी समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए लिया था। इसीलिए दोस्तों अमीर दिखने में नहीं बल्कि अमीर बनने पर फोकस कीजिए और अपने पैसे को सही जगह पर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करिए जो फ्यूचर में आपको रिटर्न दे। आपको अपने एसेट बढ़ाने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। और यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए अपना पहला स्टेप निकाल चुके हैं। नंबर 5, नो आइडिया ऑफ हाउ मच यू स्पेंड। दोस्तों आपके फ्रेंड जोन में एक ऐसा बंदा तो जरूर ही होगा जो हमेशा पैसे को लेकर रोता रहता होगा और किसी भी प्लान में पैसे ना होने के कारण हमेशा कैंसिल कर देता होगा। आई होप कि वो बंदा आप ना हो, और अगर है तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि आपके ग्रुप में वो बंदा पैसे कमाने के बाद भी आखिर क्यों पैसों की कमी को लेकर रोता रहता है। इसका कारण है कि वो पैसा जो कमाता है उसे आइडिया ही नहीं है कि वो उसे कहां और किन चीजों पर खर्च करे। मतलब उसने अपने पैसे किन चीजों पर खर्च किए और किन चीजों पर नहीं खर्च किए, ये उसे नॉलेज ही नहीं होती। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अच्छा, अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग आपकी इनकम का पूरा ट्रैक रखते हैं, आपने किन चीजों पर पैसे खर्च किए हैं इसका रिकॉर्ड रखते हैं, आपने अपने घर की किन चीजों पर कितने रुपए खर्च किए, क्या आप इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं? आई एम श्योर कि वीडियो देख रहे आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि आप ऐसा नहीं करते हैं। उस बंदे के सामने भी यही प्रॉब्लम है जो हर चीज के लिए पैसे की तंगी को लेकर रोता रहता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बजटिंग की ही नहीं, और अगर की होती तो आज उसके सामने ये प्रॉब्लम ही ना होती। इसीलिए दोस्तों मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए आपको अपने खर्चों का हिसाब रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये चीज समझ सकें कि किन फालतू चीजों पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं। इसीलिए आज से ही लिस्ट बनाइए और जिन फालतू चीजों पर आप खर्च कर रहे हैं उन्हें आज से ही बंद कर दीजिए। नंबर 4, ट्रैप्ड इन इन्फ्लेशन एंड डेब्ट्स। आज से लगभग 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी और आज लगभग 110 रुपए, यानी कि इन 10 सालों में महंगाई 50% से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर हम आज से 10 साल पहले एक इंसान की सैलरी की बात करें तो उसे 10 साल पहले 25,000 रुपए मिलते थे और आज भी वो केवल 30,000 रुपए में ही पैसे कमा रहा है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन सैलरी के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। अब सैलरी कम है पर जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तो मिडिल क्लास आदमी के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लोन। और डिजिटलीकरण के कारण लोन लेना आलू टमाटर खरीदने जितना आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों आप जैसे ही इस लोन की दलदल में फंसते हैं आपकी पूरी जिंदगी फिर उसकी ईएमआई भरने में ही निकल जाती है, क्योंकि आप अपनी सैलरी से ही ईएमआई पे करेंगे, कोई और ऑप्शन है तो है ही नहीं। इसीलिए अपने अंदर एक ऐसी एडवांस स्किल डेवलप कीजिए जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सके और अपने किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आप अपनी सैलरी के अलावा भी खर्च कर सके। इसीलिए अपना फ्री टाइम अपने अंदर कोई एडवांस स्किल डेवलप करने में खर्च कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त महंगाई कल भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी बढ़ती ही रहेगी। नंबर 3, दे रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों अब आप सोचे कि आप अपनी फैमिली में अकेले व्यक्ति हो जो काम कर रहे हो और आपको महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं और आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, तो दोस्तों आपकी एवरेज सैलरी तो 50,000 है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो आप केवल 10,000 ही कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी सैलरी उन सारे लोगों में डिवाइड होगी। अब आप सोचे कि क्या 10,000 कमाने वाला आदमी अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है? वो आदमी मिडिल क्लास में आएगा या फिर उससे भी नीचे? और एक सिंगल सोर्स इनकम पर डिपेंड होना ही मिडिल क्लास मैन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सिंगल इनकम से अपने फैमिली की जरूरतों
को पूरा करता है और अपनी इनकम के लिए कोई ऑल्टरनेट सोर्स भी नहीं ढूंढता। इसीलिए दोस्तों मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इनकम के कई सोर्स हो। इसीलिए अपनी परमानेंट जॉब के अलावा भी आपको कोई ऐसा स्किल बेस्ड काम करना चाहिए जिससे आप एक्स्ट्रा अर्न कर सके। नंबर 2, फेलिंग टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड वेल्थ। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी भर खुद की और अपनी फैमिली की जरूरतों को ही पूरा करता रहता है। इससे उसे सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, पर एक टाइम के बाद उसे फील होता है कि उसने फ्यूचर के लिए तो कभी कुछ सेव किया ही नहीं, जबकि उसके पास ऐसे कई रास्ते थे कि वो अपने पैसे को किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता जिससे उसे फ्यूचर में रिटर्न मिल सके। पर उसने गांधी जी के बंदर की तरह उन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और इसी कारण जिंदगी भर काम करने के बावजूद भी एंड में उसके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती और वो अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है और अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। तो दोस्तों आपको कभी इस सिचुएशन का सामना न करना पड़े, इसीलिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करके उन चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए जो आपको फ्यूचर में रिटर्न दे सके। चीजों को एनालिसिस करके अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जिनसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए बहुत जल्द आप अपने मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। एंड नंबर 1, इग्नोरिंग योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आजकल हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड चल रहा है कि जो हम हैं उससे बढ़ाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में एक स्टेटस हमारा बना रहे, और इस चीज में सोशल मीडिया का भी काफी अहम रोल है। और सोसाइटी की नजर में अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए हम वो सारी चीजें करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बिल्कुल उल्टी है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चीज आप कर रहे हैं उनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको देखकर आपसे इन्फ्लुएंस होने की बजाय आपसे जेलस होंगे और कुछ तो आपको गालियां भी देते होंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, सोसाइटी की नजर में अमीर बनने से अच्छा है रियलिटी में अमीर बनने पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों ये थी वो 6 चीजें जिन पर अगर आपने आज काम कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और फ्यूचर में आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने वीडियो में जो भी बातें बताई हैं उन बातों को सीरियस होकर एक बार जरूर फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्यूचर में ऐसी गलतियां करने से बच सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।